स्टूडेंट ए वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ्स है स्टूडेंट एलिमेंट का और एक्सरसाइज है 7.7 और चैप्टर आपके पास डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। स्टूडेंट आज हम ये कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से एक बार। स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है, इफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, टेंजेंट y इज इक्वल टू आपके पास है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एंड साइन ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास कितना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है? स्टूडेंट बेटा आपके पास यो सिंपल टेंजेंट है, मीन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप इसको यहां लेके जाएंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगी। क्या बनेगी? तो स्टूडेंट ये आएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड स्टूडेंट ये आपके पास साइन x है। क्या है ये? साइन x। स्टूडेंट ये साइन यहां जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो बेटा यहां x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गया बेटा सभी को? सुनिए कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, y इज इक्वल टू ये और ये पूरा फॉर्मूला होता है। किसका होता है? जो भी फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। किसका होता है? तो स्टूडेंट कितना आ गया 2 tan इनवर्स x, मींस यहां t के फंक्शन तो t का फंक्शन में आ जाएगा। और स्टूडेंट एंड x बराबर है, बेटा ये भी पूरा फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। किसका होता है स्टूडेंट? 2 tan इनवर्स t का होता है आपके पास। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स t और ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स t। तो स्टूडेंट हम अब क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। किसमें कर देंगे? t। बताना कितना आएगा स्टूडेंट, dy बाई dt दैट इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट दो एज इट इज टेन इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस में कितना आएगा t, क्योंकि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड यहां x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके बेटा, तो क्या आएगा आपके पास से dx बाई dt दैट इक्वल टू स्टूडेंट दो एंटिटीज आएगा बेटा, टेन इनवर्स t का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास dx बाई dt है। क्या आ गया? हमने क्या निकालना है, प्रूव करना है dy बाई dt इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। So स्टूडेंट देन dy बाई dx आप कैसे निकालते थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था dy बाई dt गुना में dt बाई कितना, अरे dx था। समझ में आ रहा है? और dy बाई dt की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 2 बटे में 1 प्लस में कितना स्टूडेंट टी स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? और ये बताना dt बाई dx है, इसका उल्टा करके लिख देंगे आप, क्योंकि dt बाई dx तो उल्टा कर देंगे इसका, ऊपर ये नीचे ये कितना आएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड में कितना स्टूडेंट 2 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? 2 से यो 2 कैंसिल, इस वैल्यू से या कैंसिल, तब पूरी चीज कट के कितनी बन गई आपके पास 1 बन गई। स्टूडेंट dy बाई dx दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 1। स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था बेटा, तो क्या लिख देंगे आप हैंड से प्रूव लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? हैंड से प्रूव। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, सुनिए ध्यान से आप। सुनिए बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हैं। इफ x is equal to this and y is equal to this, prove that dy by dx equal to x upon y। प्रूव करना स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा आप सभी। आपके पास क्या है, x is equal to this and y is equal to this। देखिए स्टूडेंट, x is equal to a into t plus 1 by t and
y इज इक्वल टू कितना बेटा आपके पास a इंटू टी माइनस 1/t। सुनिए ध्यान से एक बात। तो स्टूडेंट बेटा मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर लिया, क्योंकि टी के फंक्शन किसके फंक्शन है। तो बताना क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी दैट इक्वल टू ए आपके पास कांस्टेंट बाहर आया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, एक आएगा, निशान प्लस था, निशान क्या था, प्लस था। 1/t है, क्या है, यस तुम देखना 1/t है ना, और 1/t को ये लिख सकता हूं क्या, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का, तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, एक पावर घटाएंगे तो -1 -1 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगी। तो t की पावर -1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1/t², और स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 1/t²। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये बन गया dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू a इंटू में एलसीएम लेके सॉल्व किया स्टूडेंट, कितना आएगा t² माइनस 1 अपर में कितना t²। बात समझ गया सभी को। एंड अब मैंने यहां डिफरेंशिएट कर दिया, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया। बताना कितना आएगा, dy बाई dt दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट a बाहर आया, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आया, 1/t का डेरिवेटिव मैंने ये बता रखा -1/t², और माइनस पहले है और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो स्टूडेंट dy बाई dt का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपके पास, बोलिए कितना है आपके पास, a इंटू एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया स्टूडेंट हमने इसको, आपके पास ये बन गया। सभी को समझ में आया, आपने क्या निकाला, dy बाई dx निकाला, क्या निकालना है स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से एक बार। सबसे पहले आप निकालते हैं x अपॉन y, क्या निकालते हैं, चलो सबसे पहले आप dy बाई dx निकालें, क्या निकालेंगे, तो dy बाई dx क्या आएगा स्टूडेंट, dy बाई dt और इनटू में dt बाई कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास dx आएगा। सबसे पहले dy बाई dt का मान, dy बाई dt का मान ये रहा, बोलिए कितना है, a इंटू t² प्लस 1 अपॉन में t² इंटू dt बाई dx। फ्रेंड इसका उल्टा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, बताना कितना आएगा, ऊपर t² अपॉन a इंटू t² माइनस 1। फ्रेंड इसका उल्टा कर दिया आपने, फ्रेंड a से गया a, t² से t², तो कितना बढ़ेगा आपके पास, ये बढ़ेगा आपके पास t² प्लस 1 अपॉन में t² माइनस 1। ओके स्टूडेंट, ये बन गया आपके पास dy बाई dx, क्या बन गया dy बाई dx। स्टूडेंट हमने x अपॉन y प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो स्टूडेंट देखिए ऊपर x, नीचे आपने क्या लिया, y लिया, और इसको आपने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया आपने, फर्स्ट इक्वेशन। सुनिए स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, x अपॉन y है, ऊपर x आएगा, नीचे क्या आएगा, y आएगा। स्टूडेंट मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट सोल्व कर दिया। सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, a इंटू t² प्लस 1 अपॉन t, कितना आएगा बोलिए एक बार, a इंटू t² प्लस 1 अपन में कितना आएगा t, समझ में ना। और नीचे किसकी वैल्यू, y की, और यहाँ वैल्यू किसकी, y की, और y की वैल्यू बताना कितनी आपके पास, ये थी। एलसीएम लेके इसको भी सोल्व कर देंगे स्टूडेंट, कितना बढ़ जाएगा बताइए एक बार, ऊपर तो चला जाएगा t, और ये कितना आएगा a इंटू में t² माइनस कितना बढ़ जाएगा 1, इस t से यो t और a से a कैंसिल, कितना बन गया स्टूडेंट, t² प्लस 1 अपॉन में t² माइनस 1। और स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। सभी को समझ में आया ना। देखिए आप ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मींस राइट हैंड साइड बराबर, तो स्टूडेंट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, क्या होंगे, तो स्टूडेंट सुनिए एक बार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सुनिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये राइट हैंड साइड बराबर है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ जाएगी। तो dy बाई dx दैट इक्वल टू कितना आएगा, x अपॉन कितना आएगा y। नहीं आपने यही तो प्रूव करना था, और क्या लिख देंगे,
हैंस, प्रूड खरीदेंगे हैंस से प्रूड। सभी को समझ गया स्टूडेंट? नो प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट।